कंसंट्रेशन टर्म हमारा चल रहा था बच्चों, उसमें हमने सारा का सारा जो जनरल कंसंट्रेशन टर्म होता है वो देख लिया था, उससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल होता है वो भी देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि कुछ ऐसा पार्टिकुलर स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म होता है जो सारे कंपाउंड के लिए डिफाइन नहीं होता है, किसी पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए ही डिफाइन होता है। दो होता है वैसा, एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो कि केवल H2O2 सोल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, और दूसरा होता है परसेंटेज लेवलिंग जो केवल ओलियम सैंपल के लिए डिफाइन होता है। ओलियम सैंपल क्या होता है देखेंगे बाद में, पहले इसको शुरू करते हैं। हेडिंग ऑफ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म है ना, उसमें पहला एक ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन और दूसरा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। ठीक है, इसमें पहला शुरू करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सोल्यूशन का भी डिफाइन होता है पुराने कंसंट्रेशन टर्म की तरह ही, बस इसका अपना रूल है। जैसे मोलैरिटी क्या होता था कि सॉल्यूशन में H2O2 का कितना मोल होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। उसी प्रकार से वॉल्यूम स्ट्रेंथ तुमको समझा देते हैं पहले। मान लो कि सपोज करो ये एक सॉल्यूशन है H2O2 का, इसमें H2O2 भरा हुआ है, H2O2 सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर ये H2O2 का सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर भी होगा और H2O2 भी होगा। तो इस सॉल्यूशन में से पहले 1 लीटर निकाल लो। जिस प्रकार से मोलैरिटी को हम डिफाइन करने के लिए 1 लीटर में मोल बताते हैं, उसी प्रकार से वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए भी सबसे पहले 1 लीटर इसमें से हम सॉल्यूशन बाहर कर लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 1 ml के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन होता है किसी और तरीके से, वो भी हम बता देंगे। पहले 1 लीटर इसमें से हम बाहर कर लिए। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन जो बाहर निकला, उस सॉल्यूशन में पानी भी होगा और H2O2 भी होगा। तो उस सॉल्यूशन में मौजूद जो H2O2 है, उस H2O2 को अगर तुम डिकम्पोज कराते हो, गर्म करके अगर डिकम्पोज कराते हो, क्या किए हम, पहले 1 लीटर सॉल्यूशन बाहर कर लिए। उस 1 लीटर सॉल्यूशन में पानी को भूल जाओ और जो H2O2 है उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना H2O2 है, एग्जैक्ट जितना मात्रा होगा, उस H2O2 को अगर गर्म करोगे तो तुम्हें मिलेगा वाटर और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये जो ऑक्सीजन गैस देख रहे हो, इस ऑक्सीजन का वॉल्यूम एनटीपी पे जितना आएगा, इस ऑक्सीजन का वॉल्यूम एनटीपी पे जितना आएगा, उसी को हम बोलते हैं इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन की डिकम्पोजिशन से जो ऑक्सीजन आता है एनटीपी पे, है ना, उसी के वॉल्यूम को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया, बस यही डेफिनेशन है इसका। ठीक है, तो लिख लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is defined as, ठीक है, कैसे डिफाइन होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व इन लीटर। लीटर में लेंगे, जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है उसको लीटर में लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व बाय डीकम्पोजिशन ऑफ, डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना होता है, H2O2 टूट गया H2O और O2 में। ठीक है, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, है ना। H2O2 के सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो H2O2 मौजूद होता है, उसके डीकम्पोजिशन से जितना ऑक्सीजन इवॉल्व होता है लीटर में, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसी को डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या है, जो लीटर देख रहे हो 1 लीटर नहीं लेके 1 मिलीलीटर ले लो, लेकिन जब यहाँ पे 1 मिलीलीटर लोगे तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो भी मिलीलीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा नोट करो, ये भी नोट कर लो बच्चों। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व इन मिलीलीटर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का 1 ml लोगे तो ऑक्सीजन भी ml में, अगर सॉल्यूशन का 1 लीटर लोगे तो हमारा ऑक्सीजन भी, है ना, लीटर में आएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, मान लो कि मोलैरिटी दिया हुआ है H2O2 के सॉल्यूशन का M के बराबर, कैपिटल M। तो कैपिटल M का मतलब क्या हुआ कि इन 1 लीटर सॉल्यूशन M मोल्स ऑफ H2O2 आर प्रेजेंट,
है ना। 1 लीटर सोल्यूशन में H2O2 का m मोल मौजूद है। तो बाय डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितना H2O2 होगा उस H2O2 का डिकम्पोजिशन करा दो। H2O प्लस हाफ O2 गैसियस। समझना ध्यान से, क्या था हमारा डेफिनेशन अभी? 1 लीटर सोल्यूशन में जितना H2O2 है उसका डिकम्पोजिशन करा दिए। तो कितना मोल है? m मोल। इसका डिकम्पोजिशन कराओगे तो O2 कितना आएगा? हाफ डिवाइडेड बाई 1 इंटू एम, यानी हाफ इंटू एम मोल हो जाएगा। हाफ इंटू एम मोल क्या बोला है? 1 लीटर सोल्यूशन में जितना H2O2 है उसका डिकम्पोजिशन कराने पे जो ऑक्सीजन आता है उसका वॉल्यूम एनटीपी पे। तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए एनटीपी पे। वॉल्यूम एट एनटीपी बराबर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू 22.4 लीटर। तो ये आ गया 11.2 इंटू एम, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद H2O2 के डिकम्पोजिशन से जितना ऑक्सीजन आएगा उसका वॉल्यूम एनटीपी पे जो होता है लीटर में, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ऐसा हम बता चुके हैं। कहने का मतलब यही हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन बताया उसके हिसाब से। तो क्या लिखोगे? बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, और एकमात्र इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 11.2 इंटू मोलैरिटी। कहने का मतलब बच्चों, अगर तुमको सवाल में मोलैरिटी देके वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो सीधे मोलैरिटी में 11.2 से गुणा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सवाल में तुमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है और सवाल में कुछ भी पूछ रहा है तो सबसे पहला काम क्या करोगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलैरिटी निकाल लोगे। मोलैरिटी बराबर क्या आ जाएगा? मोलैरिटी बराबर आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 11.2 से डिवाइड करके सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लोगे, और एक बार मोलैरिटी निकल गया तो मोलैरिटी पे तो तुम्हारा काम किया हुआ है। मोलैरिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल दे देगा तो तुम तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, नोट कर लो। ये देखा जाए बच्चों, इसमें कह रहा है 10 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को इसी तरीके से बोलेगा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 10 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। बोल रहा है मोलैरिटी बताइए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और ग्राम पर लीटर। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2 आ गया, खत्म हो गया। तो ये क्या था? ये है हमारा मोल पर लीटर। ग्राम पर लीटर यहां से निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि 1 लीटर में मोल तो आ गया, तो मोल को अगर मास में बदल दे तो हमारा ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो ग्राम पर लीटर कितना होगा? 10/11.2 को मल्टीप्लाई कर दो 34 से, तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर। हो गया। अगला देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 100 ml में निकाला जाता है। ये 1 लीटर यानी 1000 ml में आया, तो देखो तो क्या होगा? 10/11.2 इंटू 34 ग्राम। इतना ग्राम कितने में है? 1000 ml में है, तो 1 ml में कितना? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 में कितना? 100 से गुना कर देंगे, है ना। तो 100 ml में हमारा ग्राम आ गया। तो जब भी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाला जाता है तो 100 ml में मास निकाला जाता है ना। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, 10/11.2 इंटू 34, और यहाँ से नीचे कटेगा 10 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नोट कर लो। ये क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, इसमें कह रहा है कि 6.8 ग्राम H2O2, तो H2O2 का मोल कितना आ जाएगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी आ गया 0.2 मोल। प्रेजेंट है 250 ml सोल्यूशन में, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताइए। तो सबसे पहले मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ऐसा अगर करें तो आ जाएगा 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250, और ये आ गया 0.8। अब यहाँ से अगर पूछेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर, तो क्या करेंगे हम? 11.2 इंटू मोलरिटी, यानी 11.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, इतना V आ गया, है ना। ये सिंगल कोट में डाला हुआ है V को। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। तो देखो ओलियम सैंपल क्या होता है? H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं ओलियम, इसी को बोला जाता है ओलियम, है ना। इसमें जो हमारा SO3 है ओलियम बोला जाता है, चाहे इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, और देखो
देखो ये जो SO3 है और ये जो H2SO4 है, देखो H2SO4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4 और H2O.SO3। H2O.SO3 चेक करो तो 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और एक चार एक सल्फर एक सल्फर। तो H2O.SO3 कहने का मतलब SO3 में अगर पानी डाल दोगे तो SO3 का एक मॉलिक्यूल पानी का एक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर H2SO4 बनाएगा। तो इस वाले SO3 को हम फ्री SO3 बोलते हैं और इस वाले को हम बोलते हैं कंबाइंड SO3। ठीक है। अगर मान लो तुम इस मिक्सचर में, है ना, ओलियम का हमारा कोई भी मिक्सचर है, W1 ग्राम या W2 ग्राम, अगर इस मिक्सचर में तुम वाटर डालोगे तो क्या होगा, वाटर डालोगे तो SO3 से रिएक्शन करेगा। अगर इस मिक्सचर में तुम पानी ऐड करते हो तो H2O जो है SO3 से रिएक्शन करेगा, ये बस पड़ा रहेगा, SO3 से रिएक्शन करके H2SO4 बनाता जाएगा। यानी कि जितना इसमें पानी डालोगे SO3 खत्म होता जाएगा और SO3 खत्म होकर H2SO4 बना रहा है, यानी जितना H2SO4 पहले से था वो तो था ही, और जो नया बन रहा है उसकी वजह से इसका मात्रा बढ़ता चला जाएगा। कब तक, जब तक कि SO3 पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। उसके बाद और पानी अगर डालोगे तो कुछ नहीं होगा, बस सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता जाएगा। सारा SO3 अगर कन्वर्ट हो गया तो H2SO4 बन चुका, और पानी डालोगे तो बस ये डाइल्यूट हो जाएगा सोल्यूशन, है ना, उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो, तो हम देख रहे हैं कि 1 मोल H2O 1 मोल SO3 से रिएक्शन करके H2SO4 का 1 मोल बना रहा है। H2O जो है 1 मोल का मतलब कितना ग्राम, 18 ग्राम। SO3 का 1 मोल यानी कितना ग्राम, 80 ग्राम। और H2SO4 का 1 मोल यानी 98 ग्राम। सही भी है मास कंजर्वेशन से, 80 और 18 ग्राम जोड़ो 98, प्रोडक्ट भी आ रहा है 98। तो हम ये लिख सकते हैं कि 80 ग्राम ऑफ SO3 combines with 18 ग्राम ऑफ वाटर। परसेंटेज लेवलिंग हम बाद में देखेंगे, पहले तुमको पूरा समझा देते हैं, इससे रिलेटेड है परसेंटेज लेवलिंग। तो ओलियम हमारा इन दोनों का मिक्सचर है, अगर पानी ऐड करोगे तो SO3 कन्वर्ट होता जाएगा H2SO4 में, और हम नोटिस कर रहे हैं कि 80 ग्राम SO3 को पूरी तरह से H2SO4 में कन्वर्ट होने के लिए 18 ग्राम वाटर चाहिए। 80 ग्राम SO3 कंबाइंस विद 18 ग्राम वाटर टू कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो एक बात बता, तुम्हारा जो मिक्सचर है उसमें SO3 कोई जरूरी नहीं है कि 80 ग्राम होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम W ग्राम X ग्राम Y ग्राम कुछ भी हो सकता है। तो एक बात बताइए, अगर मान लो कि SO3 हमारा W ग्राम है, अगर SO3 W ग्राम है तब कितना पानी चाहिए होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 80 ग्राम को 18 ग्राम चाहिए, 80 ग्राम को 18 ग्राम चाहिए ना, 80 ग्राम SO3 को रिएक्ट करने के लिए 18 ग्राम H2O चाहिए, चाहे वाटर चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना, तो W ग्राम के लिए कितना, तो W ग्राम के लिए कितना आ रहा है पानी, 18/80 इंटू W ग्राम वाटर चाहिए। कहने का मतलब वेट ऑफ वाटर नीडेड किस काम के लिए, SO3 से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिए, 18/80 इंटू W क्या है, W है वेट ऑफ SO3। इट मीन्स कि किसी भी ओलियम सैंपल में जितना SO3 दिया है, अगर उस SO3 में तुम 18/80 से मल्टीप्लाई कर दो तो उस SO3 के पूरी तरह से H2SO4 में कन्वर्ट होने के लिए जितना पानी चाहिए वो पानी निकल के चला आएगा। ठीक है, मान लो तुमको दिया हुआ है SO3 40 ग्राम, तो तुम यहां से सॉल्व करोगे तो 18/80 गुना 40 9 ग्राम आ रहा है, यानी कि उस 40 ग्राम को अगर 9 ग्राम पानी दे दोगे तो ना ही SO3 का एक कण बचेगा ना ही पानी का एक कण बचेगा, दोनों का दोनों पूरी तरह से रिएक्शन करके H2SO4 बना लेगा। कंप्लीटली SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इतना। देखो 24 केस ले रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एक ओलियम है जिसमें 40 ग्राम SO3 है और 110 ग्राम H2SO4 है, ये हमारा ओलियम सैंपल है। तो एक बात बता, इस ओलियम सैंपल में अगर हम पानी डालेंगे तो कितना पानी चाहिए होगा, वेट ऑफ वाटर नीडेड कितना होगा, अभी सिखाएं, 18/80 इंटू 40 इज इक्वल टू आ गया 9 ग्राम, यानी 9 ग्राम पानी इसमें अगर हम डाल दें, टोटल ओलियम है कितना, तो 150 ग्राम है, 40 ग्राम ये 110 ग्राम ये, यानी 150 ग्राम, ये 150 ग्राम ओलियम सैंपल है। ठीक है, और इस 150 ग्राम ओलियम सैंपल को 9 ग्राम पानी का जरूरत पड़ता है। तो एक बात बताओ, अगर इस 150 ग्राम को 9 ग्राम पानी चाहिए
तो 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल होता तब कितना पानी चाहिए होता, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ वाटर नीडेड फॉर 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल। 100 के लिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको फाइनली परसेंटेज लेवलिंग निकालना है, यानी 100 पे निकालना है। तो वो 100 ग्राम, वो परसेंटेज जो आता है वो 100 ग्राम वॉल्यूम के लिए आता है। ठीक है, तो देखो हम क्या किए, पहले तो SO3 को कितना पानी चाहिए वो निकाल लिए। क्यों निकाल रहा है सब समझ में आएगा अभी। पहले तो हम पानी निकाल लिए SO3 को कितना चाहिए, लेकिन ये जो पानी चाहिए तो 150 ग्राम वॉल्यूम को चाहिए। तो 150 ग्राम को अगर 9 ग्राम पानी चाहिए, तो अगर ऐसा ही 100 ग्राम वॉल्यूम रहता तब कितना पानी चाहिए होता। तो ऐसे सोचो 150 को 9 ग्राम, तो 1 ग्राम को कितना, 9/150, तो 100 ग्राम को कितना, 100 से गुना हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से हम निकाल लिए। 150 ग्राम वॉल्यूम को 9 ग्राम पानी चाहिए, तो 100 ग्राम को कितना चाहिए होगा, 9/150 गुना 100 आ गया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये आ गया 6 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब देखो एक काम करो, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। ये पानी अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये 9 ग्राम पानी अगर हम इस 150 ग्राम में ऐड कर देते तो क्या होता है, तो अभी बताए थे ये पानी SO3 से पूरी तरह से रिएक्शन करके केवल H2SO4 बना देगा, केवल और केवल H2SO4 बना देगा। तो एक बात बताओ, 150 ग्राम में 9 ग्राम पानी ऐड किए तो केवल H2SO4 बन गया, पानी खत्म, SO3 खत्म। तो जो H2SO4 बनेगा उसका मास कितना होगा, तो मास कंजर्वेशन से उसका मास 159 ग्राम होगा, क्योंकि 150 ग्राम वॉल्यूम और 9 ग्राम पानी, तो मास तो कंजर्व रहेगा। तो दोनों को अगर मिक्स करोगे तो 150 ग्राम ये रहा, 9 ग्राम ये रहा, तो 159 ग्राम आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर इस 100 ग्राम वॉल्यूम में 6 ग्राम पानी मिला दो, अगर इस 100 ग्राम वॉल्यूम में 6 ग्राम पानी मिला दो, तो 2 सवाल उठता है, क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। तो तुम्हारा आंसर होगा क्या मिलेगा का, कि H2SO4 मिलेगा, केवल H2SO4, क्योंकि SO3 भी खत्म, पानी भी खत्म। कितना मिलेगा, तो 106 ग्राम मिलेगा, 100 ग्राम ये, 6 ग्राम ये। तो हम ये लिख सकते हैं, मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड बाई 100 ग्राम वॉल्यूम बराबर, तो 100 ग्राम वॉल्यूम खुद था और 6 ग्राम पानी डाले हो, तो कितना हो जाएगा, 106 ग्राम हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज लेवलिंग। ठीक है, 106 हो गया, है ना। कहने का मतलब अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें ये सीखने के बाद, तो डेफिनेशन क्या आएगा परसेंटेज लेवलिंग का, 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल में पानी मिला के तुम जितना H2SO4 प्रोड्यूस कर सकते हो, उसी H2SO4 को हम बोलते हैं परसेंटेज लेवलिंग। ठीक है, अगर परसेंटेज लेवलिंग दिया हुआ है 106, तो इसका मतलब ये हुआ कि 106 कैसे आया होगा, 100 + 6 करके, यानी 100 ग्राम वॉल्यूम को 6 ग्राम पानी का नीड है। अगर परसेंटेज लेवलिंग 103 दिया हुआ है तो तुम बोलोगे 100 ग्राम वॉल्यूम को 3 ग्राम पानी का नीड है। ठीक है, खैर उसमें बाद में आएंगे। ऐसा ही एक और ले रहे हैं। ठीक है, चलो मान लो अगला हम ले रहे हैं 20 ग्राम SO3 + 30 ग्राम H2SO4। तो अभी क्या सीखा है, सारा स्टेप याद होगा। सबसे पहले जो वॉल्यूम दिया है उसको कितना पानी चाहिए ये बताओ, मास ऑफ वाटर नीडेड बराबर 18/80 × 20, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4.5 ग्राम। फिर क्या करते हैं, ये जो वाटर आया ये तो दिए हुए वॉल्यूम के लिए आया, हमें कितने के लिए चाहिए, 100 ग्राम के लिए। तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ वाटर नीडेड फॉर 100 ग्राम वॉल्यूम बराबर। ठीक है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई कितने ग्राम में निकाले हो, 20 और 30 50, 4.5 ग्राम 50 में आया, 50 में 4.5 ग्राम पानी, तो 100 में कितना, ऐसा करेंगे। ठीक है, अब 100 ग्राम को इतना पानी चाहिए, 100 ग्राम को इतना पानी चाहिए, तो इतना पानी ऐड करने के बाद H2SO4 कितना प्रोड्यूस होगा, तो मास कंजर्वेशन से दोनों को ऐड कर देंगे। पिछली बार 100 और 6 को ऐड किए थे, सॉल्व करके 6 आया था, इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 ग्राम वॉल्यूम को 9 ग्राम पानी चाहिए, है ना। तो मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड बाई 100 ग्राम वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे हम, 100 + 9 बराबर कितना, 109। ठीक है, और यही हमारा हो जाता है परसेंटेज लेवलिंग। परसेंटेज लेवलिंग इज इक्वल टू 109। वैसे परसेंटेज लेवलिंग पूछता नहीं है, सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक है तो पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या हम ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस सीखे इससे क्या हम
परसेंटेज लेवलिंग का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो देखो जनरेट किया जाए, लास्ट में क्या हो रहा है 100 में ऐड किया हो 9 को, 9 क्या है बच्चों, तो 9 100 ग्राम ओलियम को जितना पानी चाहिए वो है, 100 ग्राम ओलियम को जितना पानी चाहिए वो है। तो ये कैसे तुम निकाले थे, नीचे किससे डिवाइड किए, वेट ऑफ ओलियम से। पहले क्या किए तुम, पहले तुम निकाले वाटर नीडेड, लेकिन जो वाटर नीडेड आया वो तो गिवन ओलियम के लिए आया, तो उसको हम डिवाइड कर दिए वेट ऑफ ओलियम से और गुना कर दिए 100 से, ठीक है। और ये वाटर नीडेड कितना होता है, तो ये होता है 18/80 गुना वेट ऑफ SO3। बस खत्म हो गया, यानी क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 100 प्लस वाटर नीडेड ओरिजिनल को कितना चाहिए 18/80 इंटू वेट ऑफ SO3 अपॉन वेट ऑफ ओलियम इंटू हो गया 100। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इतना स्टेप वाइज भी तुम समझ गए। अगर तुमको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। करो तो जरा इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो परसेंटेज लेवलिंग बराबर क्या लिखे 100 प्लस, डायरेक्ट देखना नहीं है 100 प्लस, पहले क्या करें, पहले हम निकालेंगे वाटर नीडेड। तो वाटर नीडेड कितना होगा 18/80 इंटू 20, लेकिन ये वाटर तो इसके लिए आया, हमें 100 ग्राम के लिए चाहिए, तो 100 ग्राम के लिए क्या करें 50 से डिवाइड करके 100 से गुना कर देंगे, और जो वाटर आया उसको 100 में ऐड कर देंगे, तो परसेंटेज लेवलिंग आ जाएगा। हो गया, नोट करो और इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्ट अगर निकाला जाए तो क्या आएगा 1 ग्राम SO3 1 ग्राम H2SO4, तो परसेंटेज लेवलिंग बराबर, ठीक है। अगर स्टेप वाइज करें तो बताओ पानी कितना चाहिए इसको, तो 18/80 गुना 1 ग्राम, लेकिन ये पानी तो इस ओलियम को चाहिए, हमें 100 के लिए चाहिए, तो ये कितना है 2 ग्राम, तो 2 से डिवाइड करके 100 से गुना कर दिया, तो 100 ग्राम के लिए पानी आ गया, और इसको 100 में ऐड कर देंगे तो H2SO4 कितना मिलेगा वो आ गया, खत्म हो गया। इसको बताओ क्या होगा, डायरेक्ट बताओ क्या लिखेंगे 100 प्लस वाटर नीडेड यानी 18/80 इंटू W1 डिवाइडेड बाई ओलियम का वजन W1 प्लस W2 इंटू हो जाएगा 100। ये बताइए तो 100 प्लस 18/80 इंटू वेट ऑफ SO3, तो SO3 है x मोल, यानी कितना वजन हो जाएगा 80x डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो इसका मास जोड़ इसका मास, तो मोल दिया है तो मास निकालना पड़ेगा, तो SO3 हो गया 80x, H2SO4 हो गया 98y। ये बताओ कितना आ जाएगा, तो 100 प्लस 18/80 इंटू 1 मोल, 1 मोल का मतलब कितना ग्राम 80 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल वजन 1 मोल 80 ग्राम, 1 मोल H2SO4 98 ग्राम इंटू 100। एक प्रिकॉशन रखना है, ये डिवीजन का साइन पूरे मत दे देना, 100 अलग है ये अलग कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। ये डिवीजन बस नेक्स्ट टर्म में होता है, और पूरा सॉल्व करके उसको 100 में ऐड करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। और क्या सीखे बच्चों, अगर दिया हुआ है 106% ओलियम सैंपल, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो 106% कैसे आया है 100 प्लस 6 करके, तो हम लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल नीड्स 6 ग्राम ऑफ SO3। ये कब काम आता है, तो इसके पहले क्या सवाल देखे थे, इसके पहले देखे थे कि तुमको ओलियम दिया था, परसेंटेज लेवलिंग निकाल रहे थे। अगर मान लो तुमको लेवलिंग दिया रहे तो तुम ओलियम निकाल सकते हो कंपोजिशन। मान लो तुमको दे दिया कि 250 ग्राम ऑफ 109% ओलियम सैंपल है, ठीक है, और तुमको बोला कि कंपोजिशन बताइए इसमें कितना SO3 है कितना H2SO4 है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले मीनिंग लिख दो। क्या मीनिंग आएगा 109 यानी 100 प्लस 9, तो लिखोगे 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल नीड्स 9 ग्राम ऑफ H2O, 9 ग्राम पानी चाहिए, तो 100 ग्राम को 9 ग्राम पानी चाहिए, और ओलियम है कितना 250 ग्राम, तो हम लिखेंगे वाटर नीडेड फॉर 250 ग्राम ओलियम बराबर, तो 100 को चाहिए 9 ग्राम, तो 250 ग्राम को कितना 9/100 इंटू आ जाएगा 250, ठीक है बच्चों। तो 250 ग्राम का वाटर आ गया, वाटर आ गया, तो एक बात बताओ SO3 से तुम पानी निकालते थे पहले कैसे, वेट ऑफ H2O बराबर क्या आता था 18/80 इंटू वेट ऑफ SO3, तो SO3 दिया हुआ है तो उसको कितना पानी चाहिए ये यहां से निकल गया, तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते, वेट ऑफ SO3 बराबर 80/18
इंटू वेट ऑफ H2O, है ना। अगर H2O SO3 में 18/80 से गुना करोगे तो पानी आ जाएगा। 18/80 को लेफ्ट साइड में भेज दो तो 80/18 हो जाएगा, यानी पानी में 80/18 से गुना करोगे तो SO3 का वजन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वाटर नीडेड आ गया 250 ग्राम वॉल्यूम के लिए इतना वाटर आ गया, तो अब SO3 निकालना है। तो SO3 कितना हो जाएगा बताओ, वाटर 9/100 इंटू 250, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 80/18 से। उल्टा जा रहे हो, SO3 से पानी पे, सॉरी SO3 से पानी पे जाओगे तो 18/80 और पानी से SO3 पे जाओगे तो 80/18। तो पानी पता था, पानी से SO3 निकाल रहे हैं तो उल्टा करेंगे, 80/18 से गुना कर दिए। अब देखो 250 ग्राम में तुम्हारा SO3 आ गया, तो H2SO4 कितना होगा, टोटल में से माइनस कर लो। टोटल कितना था 250 में से हम ये पूरा माइनस कर लेंगे, 9/100 इंटू 250 इंटू 80/18 हो गया बच्चों, नोट कर दो। देखो बच्चों मान लो इनमें तुमको कंपोजिशन बताना है, क्या करेंगे, क्या सीखा है, सबसे पहले मीनिंग लिखो। तो 106% का मतलब क्या कि 100 ग्राम वॉल्यूम को 6 ग्राम पानी चाहिए, तो 100 ग्राम को 6 ग्राम पानी चाहिए, तो 50 ग्राम को कितना चाहिए होगा, तो वाटर नीडेड बराबर कितना, 100 ग्राम को 6 ग्राम तो 50 ग्राम को, तो 6/100 गुना 50 कितना आ गया, 3 ग्राम आ गया, पानी आ गया। पानी आ गया तो SO3 कितना होगा, पानी में 80/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया 80/6 ग्राम आया, तो H2SO4 कितना हो जाएगा, 50 में से माइनस कर लो, 50 माइनस 80/6 ग्राम। आ गया समझ में। चलो इसमें आ जाओ, 100 ग्राम को 12 ग्राम पानी चाहिए, तो 200 ग्राम को कितना, 100 ग्राम को 12 ग्राम, तो 1 ग्राम को 12/100, तो 200 को कितना, इतना, यानी आ गया 24 ग्राम वाटर आ गया। तो SO3 आराम से निकल जाएगा, SO3 कितना हो जाएगा 24 गुना 80/18 ग्राम। ठीक है, और H2SO4 कितना हो जाएगा, तो H2SO4 निकालने के लिए 200 में से, है ना, माइनस कर दो किसको, SO3 को। ठीक है, तो बहुत ही आराम से छोटा सा स्टेप्स है। इसमें क्या होगा, पहले वाटर निकाल दो, वाटर नीडेड 100 ग्राम को 15 ग्राम, तो 1 ग्राम को कितना 15/100, तो कितने को 1500 को गुना कर दो, वाटर आ गया। SO3 कितना, तो जितना पानी आया है उसमें कितने से गुना करेंगे, 80/18 से या 18/80 से, तुम्हारा आंसर होगा 80/18 से। तो SO3 आ गया। अब H2SO4 अगर निकालोगे तो टोटल में से यानी 1500 में से इस पूरे को माइनस कर दो, तो H2SO4 आ जाएगा। हो गया, नोट करो। देखो जो कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग पॉसिबल, कितना मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग पॉसिबल है। तो एक बात बताओ, अपनी मर्जी से मान लिए कि W ग्राम वॉल्यूम सैंपल है, ठीक है, और देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम का कंडीशन क्या हो सकता है। तो पहले परसेंटेज लेवलिंग का फॉर्मूला बताओ क्या हो सकता है, 100 प्लस 18/80 इंटू वेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वॉल्यूम इंटू हो जाएगा 100। देखो अगर हम बोले फॉर मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग, मिनिमम के लिए ये फॉर्मूला मिनिमम वैल्यू देना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में देखो तो वेरिएबल कौन सा है, वॉल्यूम का वेट तो W ग्राम फिक्स हो गया, यानी केवल SO3 के वजन पे डिपेंड करेगा। और SO3 कितना होगा, अगर मान लो 100 ग्राम वॉल्यूम है तो उसमें अगर 1 ग्राम SO3 होगा तो 99 ग्राम H2SO4, 2 ग्राम SO3 तो 98 ग्राम H2SO4, 50 ग्राम SO3 तो 50 ग्राम H2SO4, 20 ग्राम SO3 तो 80 ग्राम H2SO4, 70 ग्राम SO3 तो 30 ग्राम H2SO4, यानी जितना SO3 होगा रेस्ट हमारा H2SO4 होगा। तो वेट ऑफ SO3 कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 0 से लेकर W ग्राम तक कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम के लिए क्या करें, मिनिमम लेवलिंग के लिए SO3 को हम कम से कम रखेंगे। तो मिनिमम SO3 कितना होगा, तुम बोलोगे SO3 मिनिमम 0 ग्राम लगभग हो जाएगा, तुम कहोगे 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि 0 हो गया तब तो वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, वो तो H2SO4 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 0 मत रखो, एक मॉलिक्यूल ले लो SO3 का, तो वो नेग्लिजिबल है। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 80 AMU, और 80 AMU का मतलब 80 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 0.0000 22 जीरो के बाद तुम्हारा 8 आएगा, उतना ग्राम। तो ये तो बहुत ही कम हो गया, तो नेग्लिजिबल ही होगा। तो जब भी तुमसे मिनिमम पूछे ना तो SO3 को मिनिमम कर दो, 0 अप्रोचिंग लगभग 0, और जब मैक्सिमम पूछे तो SO3 को मैक्सिमम कर दो। तो मैक्सिमम कितना होगा, सारा का सारा W ग्राम हम SO3 ही ले लेंगे,
है ना, चाहे यूं बोलो कि लगभग W ग्राम, एक आध मॉलिक्यूल हम H2SO4 का ले लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम के लिए क्या करें, फॉर मिनिमम लेवलिंग SO3 अप्रोच करेगा 0 ग्राम। इस साइन का मतलब होता है अप्रोच करना, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा लेकिन 0 अप्रोच करने को होगा। तो वैसे केस में परसेंटेज लेवलिंग कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, बचा केवल क्या 100 बचा। अगर तुमसे बोले मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम लेवलिंग, तो मैक्सिमम लेवलिंग के लिए क्या करेंगे, SO3 मैक्सिमम। तो वेट ऑफ SO3 मैक्सिमम कितना अप्रोच कर सकता है, जितना वॉल्यूम है यानी W ग्राम, वैल्यू पुट कर दो, है ना। मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग बराबर 100 प्लस, ठीक है, 18/80 इंटू W डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का वजन भी W इंटू 100। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 122.5, ठीक है। तो याद रखना मिनिमम परसेंटेज लेवलिंग 100 होता है और मैक्सिमम 122.5 होता है, ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा कंसंट्रेशन टर्म पूरी तरह से खत्म होता है, स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म भी खत्म हो गया। अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।